आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण विषय जो जिससे कि समाज के हर वर्ग, हो सकता है आपका ब्रदर, आपका सिस्टर, आपका भाई, आपके फादर, हर वर्ग कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहा है। सिर्फ आकर्षित हो रहा है, साथ ही साथ वो कुछ एक्शन भी ले रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ आपका जिंदगी आपका हैम्पर हो रहा है, साथ ही तबाह भी हो रहा है और पूरी तरह से आप परेशान भी हो जा रहे हैं। तो चलिए आज ऐसे ही बात करते हैं। जब भी आप सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया जब भी ओपन करते हैं तो आपको ऐसे ही स्क्रीनशॉट आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील के रूप में, यूट्यूब पे वीडियो के रूप में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पे, ट्वीट या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको इस तरह बहुत सारा स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जिसमें 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 40 लाख का प्रॉफिट घूमते हुए नजर आ जाएगा। और ये सारे प्रॉफिट देख करके आपका दिमाग जाता है घूम और आप हो जाते हैं सोचने को मजबूर कि आपका जो जिंदगी का जरूरत की चीजों के लिए आप जो संघर्ष कर रहे होते हैं, आप जो जॉब में 8 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा की ड्यूटी करके पूरा कर करके आप उससे जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, आपको सब एक समय लगता है कि सारा बेकार है। और आप ये सब स्क्रीनशॉट के चक्कर में आपका दिमाग घूम जाता है और आप उसके बारे में सोचने लगते हैं और आपको लगता है कि काश आप भी ट्रेडर होते हैं और ट्रेडिंग कर रहे होते तो आप कम से कम 1 लाख न सही, 10 लाख नहीं सही, डेली का 30-40 हज़ार रुपए तो कमा ही सकते हैं। और ऐसी ही सोच के साथ शुरू होती है आपकी तबाही का वो दिन जिसे आप अभी तक नहीं जान रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट देखते हैं। जैसे एक यहाँ पे आप प्रॉफिट पहला दिख रहा होगा 1,11,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे दिख रहा होगा 5 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे दिख रहा होगा 15,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे दिख रहा होगा 39 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए 39 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 80,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे दिख रहा होगा 80,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे। तो इस तरह का जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट देख करके न सिर्फ आपका दिमाग घूम जाता है बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं है, क्या जॉब करके कोई गुनाह तो नहीं कर दिया है। चलिए ऐसी स्टोरी के साथ आपका दिमाग देखते देखते एक दिन आप डिसाइड करते हो कि आप भी शेयर मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो और आप इसी के साथ आपने सोचा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते कैसे हैं। आपने इंटरनेट पढ़ा, फेसबुक पढ़ा, दोस्तों से पता है कि यूट्यूब पे वीडियो देखा, टेलीग्राम पे देखा, आपको पता चलता है कि डीमेट अकाउंट होना उसके लिए ज़रूरी है। और आप डीमेट अकाउंट कौन खोलता है सर्च करते हैं और आप एक नामी ब्रोकर, सपोज करो जीरोधा, एंगल ब्रोकर और एम स्टॉक, सिक्योरिटी के, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, किसी में भी अकाउंट खुलवा करके आप अपना ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन समय बीतता है और आपके पास एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है जीरोधा आपको रिकमेंडेशन कर रहा है एक कोई कंपनी। और ये कंपनी जो होता है एक बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होता है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप समझदार हैं, आप IT सेक्टर या किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में ठीक ठाक पोस्ट पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि कल कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं, टेक्निकल देख लेते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी वाकई में अच्छा है और आप डिसीजन लेते हैं कि आप अपने इनकम का, जो अभी तक आपका जॉब से इनकम हो रहा था रेगुलर, उस इनकम का कुछ अमाउंट इसमें डालते हैं और आप प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन जैसे आपने डाला, कुछ दिन हुआ, 2-3 दिन, 1 दिन 2 दिन बढ़ा और उसके बाद चौथे दिन 5वें दिन डंप ऐसा होता है कि आपको स्टॉक आपका बेचने का मौका नहीं मिलता है और आपको लॉस होना स्टार्ट होता है। और लॉस होते एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि अब इस स्टॉक को यहाँ से बेच देना है। जैसे ही बेचते हो उसके बाद आप लॉस लेते हो और आप सोचते हो कि नहीं स्टॉक मार्केट तो एक कॉमन सा चीज़ है जहाँ पे लॉस होना तो वाजिब है, हमने लिया, हमने हो सकता है कुछ गलत डिसीजन लिया होगा और यहाँ पे हमें लॉस हो गया। फिर कुछ दिन के बाद आपको फिर ऐसा ही कुछ दिन आप बिताते हो और अपने आप को समझाते हो और स्टॉक मार्केट में फिर से काम करने लगते हो। तो फिर एक दिन मैसेज आता है और यहाँ पर लिखा होता है कि ये कंपनी फिर से इतना दिन में इतना पहुँच जाएगा और ये स्टॉक का फिर आपसे पर देखते हो स्टॉक अच्छी है, आपने पैसा लगाता है, फिर स्टॉक डंप हो जाता है, गिर जाता है। अगली बार आप सोचते हो कि भाई 2 बार हो चुका है, ऐसे चीज़ों में हम ना फंसेंगे और अगले बार से किसी भी मैसेज के हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर एक दिन आता है, आपको सपोज करो ICICI डायरेक्ट के नाम से, एक नामी कंपनी के नाम से, और वहाँ पर रिकमेंडेशन आती है कि आप एक कंपनी को खरीदें और ये 3-4 घंटे में ही प्राइस का इतना हो जाएगा। आप उस देखते हो, उसको बाच करते हो और देखते हो सचमुच में वो प्राइस बढ़ रहा है और जैसे ही आपने खरीदा उसके बाद भी प्राइस बढ़ा। लेकिन आपका एक जो टारगेट था कि सपोज करो कि आपको टारगेट दिया गया है कि स्टॉक मार्केट में ये 200 रुपये के जो स्टॉक है ये हो जाएगा 280 रुपया। आपने सोचा कि 200 से चला 210, 210, 212, 20, 225 ऐसे हो रहा था। आपने 225 पे खरीदते हो और पता चलता वहीं से डंप होकर के 230 जाता है। आप सोचते हो 280 जाना है, अब यहाँ से डंप होता है।
डंप होता है और आपको शेयर बेचने का मौका ना मिलता है, फाइनली यू विल गेट लॉस्ट और आपका पैसा होता है खत्म। तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि ये आखिर हुआ कैसे। क्या आप सोच रहे हो कि ये जो पैसा लॉस हुआ ये आपके कारण, मार्केट के कारण लॉस हुआ, मार्केट ने आपसे पैसा लिया? अगर ये सब चीज़ों आप सोचते हो कि स्टॉक मार्केट ने पैसा लिया तो ये आप गलत है। और ये आप बात जान के हैरान रहोगे कि एक ऐसे ही बंदा सिर्फ यही काम करके, मैसेज को डिलीवर करके कमाता है 2000 करोड़, 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का मुनाफा कमाता है बहुत ही कम समय में। ऐसा व्यक्ति जो 2000 करोड़ का कमाता है, जिसका एक सपना रहता है पैसा कमाने के लिए, और स्टॉक मार्केट में 5 सालों से कंटिन्यू लॉस लेता रहता है और टिल और अंटिल उसे पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं देखता है, तभी उसके दिमाग में एक खुफिया खतरनाक सा प्लान नजर आता है और प्लान करके उसने 2000 करोड़ रुपए कमाया। और आज के डेट में वो आदमी सेबी का मेन कल्प्रिट है। मेन सेबी उसको अपनी गिरबान में पकड़ने के लिए तड़प रही है, लेकिन वो आदमी आज देश से फरार है। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसने 2000 करोड़ रुपए कैसे कमाया और इसने क्या ऐसा किया तरकीब जो कितना कम समय में इतना अच्छा अर्जित कर पाया वेल्थ। और इसके साथ ही ये फ्रॉड इंडिया छोड़ करके विदेश भाग चुका है। तो जानते हैं इस व्यक्ति का नाम है हनीफ शेख। हनीफ शेख। हम लोग स्टार्ट करें वीडियो, उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सके और स्टॉक मार्केट में होने वाले तबाही से बच सके और इसका सही क्रिएट करके आप वेल्थ पैदा कर सकते हो। तो समझते हैं पहले बात, हनीफ शेख ने ऐसा क्या किया कि 2000 करोड़ रुपए कमाया और सेबी उसको आज के डेट में मेन कल्प्रिट बनकर इंडिया से फरार है। समझते हैं पहले हनीफ शेख कहाँ का रहने, गुजरात के भावनगर का रहने वाला एक बच्चा है, जो कि जिसका ड्रीम होता है कि हम अच्छा खासा मनी अर्जित करें। और मनी अर्जित करने के लिए ये भी सोचता है कि कहाँ से क्या रास्ता, कहाँ से क्या तकलीफ, तब इसे दिमाग में एक आता है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में अपना डीमेट अकाउंट खोलता है और उसके बाद काम करने लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो उसकी सबके साथ होता है, लॉस 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 लॉस। हनीफ शेख भी लॉस का शिकार होता है और कंटिन्यू 5 साल तक इसके अकाउंट में लॉस होते रहता है। इसके बावजूद हनीफ शेख परेशान होता है और सोचता है कि आखिर ऐसे जिंदगी कैसे चलते रहेगा। तभी वो सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो सोचता है स्टॉक ऑपरेट करने का। हाँ दोस्तों, जिसे आप सोच रहे हैं स्टॉक ऑपरेट करना, स्टॉक मैनिपुलेट करना, जैसे कि हर्षद मेहता जो काम क्या करता था कि स्टॉक के भाव को इंक्रीज करवा देना, फिर उसके अपने बढ़े हुए दाम पर बेच देना और उसके बाद अपने आप को पैसा लेके निकल जाना। सेम तरीका, सेम चीज को अपनाने की कोशिश करता है हनीफ शेख। लेकिन 1992 स्कैम के बाद आपको पता होगा कि सेबी ने बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए कि एक स्कैम के बाद फिर वही उसी तरह की सेम गलती पे फिर से स्टॉक मार्केट से भी कुछ नया रूल रेगुलेशन लेके आ रही है, ताकि आप समझो कि आपके पास जो इस तरह के हनीफ शेख जैसे लोग होते हैं जो आपका पैसा अपने पैकेट में खींच लेते हैं। और ये खींचने का तरीका हो सकता है कुछ अलग हो सकता है अगला बार कुछ और हो सकता है जो आपको दिखाया जा रहा हो ऐसा हो भी रहा हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आप कभी भी सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपको हो सकता है मैसेज, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सब चैनल को देख करके आप कभी भी अपने शेयर को बाय ना करें, कभी भी उसके कहने में पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि ये सब आपको जो मुफ्त में दिया जा रहा है, मुफ्त में झांकी दिखाया जा रहा है, मुफ्त में आपको पैसे बढ़ाने का, कमाने का जरिया जो बताया जा रहा है, उसके पीछे उसका साजिश हो सकता है मेरे दोस्त। हो सकता है आप टेलीग्राम किसी चैनल पर देख रहे हैं, वहां पर कहा 280 में खरीदे, 290 300 का टारगेट है, और आप यहाँ पर पहले आपने 280 से आपको खरीदवा रहा है, पता चला कि 230 पे इसने अपना एक पोजीशन बना के अच्छे खासे अमाउंट में बैठा हुआ है और 300 पे निकल गया और आपको टारगेट दे रहा है 350 का। और इस तरह से आप ट्रैप हो सकते हैं। यही काम किया हनीफ शेख ने। हनीफ शेख को जब लगा कि पैसा हुआ स्टॉक मार्केट से नहीं कमा सकता, वो अपनी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, 5 साल कंटिन्यू लॉस लेने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक काम करता है कि लोग जीरोधा, ICICI डायरेक्ट और जितने भी आप टॉप ब्रोकर देख रहे हो उससे डाटा लेता है। किसका डाटा लेता है? एक्टिव ट्रेडर का। एक्टिव ट्रेडर का डाटा लेता है। और डाटा लेने के बाद क्या करता है, वो उसको सबको मैसेज भेजता है जीरोधा के नाम से, जीरोधा के नाम से, जीरोधा, जिससे आपको लगे कि आपको ये मैसेज जो है वो सटीक है। और ये बल्क SMS होता है। बल्क SMS मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा मैसेज भेजता है कि आप
इस कंपनी को खरीदे। और हनी सेफ की सबसे अच्छी बात था, वो ऐसे कंपनी को सिलेक्ट करता था जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग होता था। वो 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ के बीच का प्राइस को सिलेक्ट करता था। और सपोज करो कि ये जो प्राइस बैंड है वो 100 रुपये में आपको रिकमेंडेशन कर रहा है, वो 60 रुपये में बाय करके बैठा हुआ है ठीक ठाक क्वांटिटी में। जैसे 100 से 120 130 जाता है वो सेल करके निकल जाता है और आप उसको बेट कर रहे हो। ये स्टॉक इतना फास्ट गिरता है कि आपको सेल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और आपका स्टॉक जो है सेल ऑर्डर लगाने के बावजूद भी आपका सेल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है स्टॉक मार्केट में, और आप परेशान होते हो। और अनटिल जिस दिन स्टॉक मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट होता है वो दिन शेयर, उस दिन उसका प्राइस मोर देन 50% से ज़्यादा गिरा हुआ है और लॉस ले लेते हो। तो ऐसे ही काम करता था हनीफ शेख, जो कि कंटिन्यू और लगातार ऐसे काम को अंजाम दे रहा था। लेकिन ये काम अंजाम इतना बाखूबी से दे रहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि पाप का गरा एक दिन फटेगा ही फटेगा। वही होता है हनीफ शेख के साथ। ही समुदाय बढ़ते बढ़ते उसका इतना बड़ा नेटवर्क बढ़ता है कि अब 226 कंपनी इसको इस काम में इन्वॉल्व थी। और इसका एक ब्रोकर जो इग्नो ब्रोकिंग कहते हैं, इसका एक प्रबंधक मैनेजर भी है, ये मतलब मैनेजमेंट में है, ये भी इसमें शामिल था। 226 कंपनी और इसके साथ 10 से 12 लोग, और साथ में इग्नो ब्रोकिंग का प्रबंधक है, चेयरमैन है, ये डायरेक्टर है। ये सब मिल करके लोगों का पैसा लूटने का एक षड्यंत्र बनाता है। और ऐसे ही मैसेज और ऐसे ही दे करके हनीफ शेख जो है 1500 करोड़ रुपया कमाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट का, ये पार्ट देख लीजिए। देखिए 1500 करोड़ का घोटाले का मास्टरमाइंड हनीफ शेख भारत से फरार दुबई में कर रहा है। इंडिया से भाग गया और भाग करके दुबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और ये आराम से समुद्र के किनारे अब मजा ले रहा है। ये दुबई का सीन है। हनीफ शेख का ये कारनामा देखे, मास्टरमाइंड 1500 करोड़ ऐसे में स्टॉक टिप। स्टॉक में क्या करता, टिप देता था। दोस्तों ये टिप से आप सावधान रहें। ये टिप आपको एक बार हो सकता है प्रॉफिट दिलवा सकता है, लेकिन आप समझ के रखना कि लंबे समय से अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो देयर इज द ओनली वे दैट कि आप मार्केट में इन्वॉल्व रहो। ऐसा नहीं हो सकता किसी के टिप पे आप कमा लोगे। टिप पे कमाओगे एक दिन, कमाओगे 10 दिन, और जिस दिन कमाओगे उस दिन आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा निकलने का। बहुत सारे दोस्त होता है जिसका जो ऐसा ट्रेडिंग होती है कि उसको सेल करने का मौका नहीं मिलेगा। आपसे सेल होगा ही नहीं, एग्जिट ऑर्डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो ओपन होगा लोअर सर्किट, ओपन होगा लोअर सर्किट, ओपन होगा लोअर सर्किट। देखिए व्हाट इज द वर्ल्ड एसएमएस, वर्ल्ड एसएमएस बेच करके इसने कमाए 1500 करोड़ रुपए। तो ऐसे व्यक्ति से देखिए, ये हनीफ शेख है जो इक्विटी मास्टर, रिसर्चर, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर लिखता है अपने आप को। और इसका जो ब्रोकिंग है इग्नो ब्रोकिंग है। इग्नो ब्रोकिंग भी इस काम में इन्वॉल्व रहता है और लोगों से पैसा इसी तरह से ठगते रहता है। इग्नो ब्रोकिंग ये कहाँ, इग्नो ब्रोकिंग कहाँ, गुजरात की कंपनी है। और ये कंपनी न सिर्फ ऐसे लोगों, कितने लोगों से ये ठगती है इसका कहना बड़ी मुश्किल है। तो इस कहने का हम लोग का मर्थ है कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो दूसरे के सजेशन पे ना करें। पहली बात, दूसरे के आइडिया पे, सेकंड पर्सन के आइडिया पे, या टेलीग्राम हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, रील्स हो गया, इंस्टाग्राम जिसको बोलते हैं, रील्स हो गया, इंस्टाग्राम बोलते हैं, या यूट्यूब पे कोई अगर रिकमेंडेशन कर रहा है तो आप वैसे शेयर को ना खरीदें। हो सकता है कि उसके पीछे मैक्सिमम चांस है कि उसकी एक साजिश हो और वो कम पैसे में आपसे बेहतर पोजीशन बना के बैठा हुआ है, और जैसे ही आप खरीदते हो 1-2 दिन के बाद वो शेयर को डंप कर दिया जाता है और आपको एक भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अगर ये पहली बात हो, दूसरी दोस्तों है कि बात कि आप पेनी स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। पेनी स्टॉक में सपोज करो कि कोई 5 रुपए का स्टॉक है, आप इसको मत सोचो कि 15 रुपया हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। या आप झुनझुन वाला ने आपको खरीदा था टाइटेनिक और 3 रुपये में अब हो गया 36,000 का, तो आप भी झुनझुन वाला बन सकते हो। दोस्तों ऐसे एक कंपनी होती है और ना जाने कितनी कंपनी आपको ले डूबेगी, और जो कंपनी होगा उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके बैठ नहीं सकते हो उतना देर तक। तो ये बहुत ही टफ काम है, और ऐसे काम से आप सावधान रहें कि किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा ना लगाएं, क्योंकि पेनी स्टॉक भी आपको कहीं न कहीं मैक्सिमम जगह ठगेगा। जैसे इंडिया में एमआरएफ का शेयर देखा जाए तो 1 लाख रुपए के आसपास कमी है, लेकिन ये शेयर का कीमत 1 लाख बढ़ता ही जा रहा है। एमआरएफ का शेयर लोगों के पास नहीं रहेगा। सोचो दोस्तों, जो एमआरएफ 4-5 रुपए में खरीदा होगा, आज एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपया। दुनिया का सबसे महंगा शेयर वॉरेन बफेट का है।
तो जो क्वालिटी वाला चीज़ उसका उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, कंपनी वेल्थ क्रिएट होगा। कंपनी का पास अगर पेटेंट प्रोडक्ट है, पेटेंट काम है, अच्छा काम है, यूनिकनेस ऑफ द बिजनेस है, तो कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप ये कभी ना सोचिए कि 5 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये वाले चीज़ खरीदे और 200 500 में बेच दे। ऐसा नहीं होता। ऐसा जिस दिन होगा उस दिन आप वहां तक टिकोगे नहीं, वहां तक रहोगे नहीं। और जो मान लो 20 रुपए में खरीदा, 5 रुपया हो गया, 4 रुपया, अब वेट करोगे आ जाए, पता चला गया 1 रुपया हो गया, 20 पैसा हो गया और लास्ट में 0 हो गया। तो ऐसे ही कंपनी के जानने के लिए आप जो देख रहे हो, तो स्टॉक मार्केट को आप गाली दे रहे हो, ग्लॉस दे रहे हो कि स्टॉक मार्केट ने आपका पैसा डुबा दिया। एक्चुअली स्टॉक मार्केट ने पैसा आपका नहीं डुबाया, आपका वो आदमी ने दिलवाया, आपका पैसा वो आदमी ले गया जो आपको मैसेज करता था। देख लीजिए, यहाँ पे 39 लाख का प्रॉफिट है। और ये ऐसे स्टॉक को देखेंगे वो आप क्रिएट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि काश आपके पास भी पैसा हो, काश ये पैसा आपके पास भी हो। और इसी के चलते आप आते हैं स्टॉक मार्केट में और यहाँ पे आप अपना पैसा गंवा देते हैं, और गंवाने के साथ साथ आप अपने आप को कोसते रहते हैं। तो ये पैसा आपका अब से नहीं डूबा है, ये पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डूबा है, ये पैसा आपको वो मैसेज करने वाला पर्सन ने डुबाया है। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो हनीफ शेख था, तो इस तरह से कारनामा करके तो इतना पैसा कमा लिया, और किस तरह की कंपनी देती, ये जो भी कंपनी देता था, जैसे 7NR रिटेल अच्छी कंपनी है ये, ऐसा नहीं कि आप इस कंपनी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये कंपनी गलत है, 7 रिटेल, ठीक है। इसके बाद है GVL इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को एक मतलब एग्रो फॉर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैसे VB इंडस्ट्री, ये सब ठीक ठाक कंपनी है, ऐसा नहीं कि एकदम कंपनी है, लेकिन ठीक कंपनी में लोगों को लगाता था, अपना माल बेच देता था। तो इस तरह के जो आपको सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, रील्स, जहां कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन पे आप कतई ना विश्वास करें। कुछ भी आप करने से पहले या तो खुद रिसर्च करें, खुद के नॉलेज को डेवलप करें, या जो आपका नज़दीकी जो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे जानकारी लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज आपका जोखिम बढ़ सकता है और आप दिवालिया हो सकते हो। तो चलो आज के साथ ही हम वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।